नमस्कार। आज हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर का सिनैप्स और सिनैप्टिक ट्रांसमिशन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन्स सदैव रेखीय या शाखित अनुक्रम में पाए जाते हैं। दो लगातार पाए जाने वाले न्यूरॉन्स एक मध्य की संधि को सिनैप्सिस कहते हैं। सिनैप्स नाम को सर्वप्रथम चार्ल्स गैरिटन ने प्रस्तुत किया था। इसके अनुसार सिनैप्स एक ऐसी रचना है जो किसी तंत्रिका एक्सॉन के अंतिम सिरे के अन्य किसी न्यूरॉन से जुड़े। सिनैप्स एक ऐसा स्थान है जहां एक न्यूरॉन्स समाप्त होता है और दूसरा न्यूरॉन्स प्रारंभ होता है। अर्थात सिनैप्स एक ऐसी जगह है जहां दो न्यूरॉन्स एक दूसरे से क्रियात्मक रूप से जुड़े रहते हैं। शरीर में उपस्थित अधिकांश सिनैप्स एक न्यूरॉन्स से एक्सॉन तथा अलग न्यूरॉन्स से डेंड्राइट्स के मध्य उपस्थित रहते हैं। न्यूरॉन्स के एक्सॉन सिरे अथवा सिनेप्टिक सिरे बटन के रूप में समाप्त होते हैं। इस प्रकार एक्सॉन के अंतिम सिरे की झिल्ली को प्रीसिनेप्टिक झिल्ली कहते हैं तथा सिनैप्स के दूरी ओर स्थित न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स अथवा साइटोन की झिल्ली को पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली कहते हैं। ये दोनों झिल्लियां एक दूसरे से सिनेप्टिक विदर द्वारा अलग रहती है। यह लगभग 200 से 400 एंगस्ट्रॉम दूरी का स्थान होता है जिसे उत्कीय द्रव भरा रहता है। सिनेप्टिक घुंडी का आकार लगभग 0.5 माइक्रोन से लेकर 2 माइक्रोन तक होता है। सिनेप्टिक घुंडी में अनेक सिनेप्टिक आशय पाए जाते हैं जिन्हें मुख्यतः एसिटाइलकोलिन नामक रासायनिक पदार्थ होता है जो रासायनिक पेशी पदार्थ की तरह कार्य करता है। तंत्रिका आवेग एक न्यूरॉन से दूसरे के ऊपर प्रेषित की जाती है। ऐसा माना जाता है कि एसिटाइलकोलिन के आशय तंत्रिका कोशिकाओं के एक्सॉन भाग में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं। एसिटाइलकोलिन का संश्लेषण कोलिन एसिटाइलेज एंजाइम की मदद से होता है। संयुग्मन की प्रकृति के अनुसार सिनैप्स निम्न प्रकार के हो सकते हैं और 3 प्रकार के होते हैं: एक्सोसोमेटिक, एक्सोडाइंट्रिक, एक्सोसोनिक। सिनैप्स के क्रियात्मक लक्षण सामान्य सिनैप्स एक आयोग एक ही दिशा में प्रसारित किया जाता है। यह दिशा एक न्यूरॉन्स के एक्सॉन के अगले न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स की ओर होती है। यह अग्रवाला कला का नियम अथवा लॉ ऑफ फॉरवर्ड कंडक्शन कहलाता है। यद्यपि इस सिनैप्स त्रिदिशी भी होते हैं। सिनैप्स के आवेग के संकलन और स्पंदन का गुणा होता है। सिनैप्स तंत्रिका आवेगों के अभिसरण एवं अपसरण का भी कार्य करते हैं। यह तंत्रिका आवेग के पथ को एक तंत्रिका तंतु की अपेक्षा काफी अधिक कम करते हैं। इस वजह से एक तंत्रिका आवेग को प्री सिनेप्टिक तंतु से पोस्ट सिनेप्टिक तंतु पर जाने से सिनेप्टिक विलंब देखा जा सकता है। यह एक ऐसी जगह है जहां पर तंत्रिका आवेग को ग्रहण करके उन्हें प्रसारित किया जाता है। सिनेप्टिक एक प्रसारण केंद्र की तरह कार्य नहीं करते, बल्कि यह एक समाकलक भी होते हैं। सिनैप्स कार्यकी की दृष्टि से एक अंतःस्थल सीट ऑफ फटिग की तरह भी कार्य करते हैं। सिनेप्टिक भांति की तरह क्रांति की तरह संभवतः तीव्र गति से
सिनेप्टिक न्यूरॉन्स से प्राप्त संवेदकों के कारण होती है। सिनेप्टिक पर विभिन्न रासायनिक पदार्थों की क्रियाशीलता भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। कुछ पदार्थ सिनेप्ट की कार्य क्षमता को कम करते हैं, जबकि अन्य इसे बढ़ा देते हैं। और सिनेप्टिक ट्रांसमिशन की क्रिया को भी दो प्रकार से समझा जा सकता है। एक तो रासायनिक संचरण, दूसरा विद्युत संचरण। इस क्रिया विधि को सर्वप्रथम हेनरी डाले ने खोजा था और यह बताया कि सिनेप्टिक न्यूरॉन्स के एक्सोन भाग के अंतिम सिरे में सिनेप्टिक घुंडी कहते हैं। इसमें अनेक माइटोकॉन्ड्रिया तथा छोटे कणों के रूप में सिनेप्टिक आयशे पाए जाते हैं, जो रासायनिक पेशी पदार्थों से भरे रहते हैं। ये पदार्थ तंत्रिका आवेग में पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स को प्रेरित करने का कार्य करते हैं। आप ये डायग्राम में आप समझ रहे हैं। रासायनिक संचरण के अनुसार जैसे ही तंत्रिका आयोग सिनेप्टिक घुंडी पर पहुंचते हैं, वैसे ही अनेक कैल्शियम आयन न्यूरॉन्स के बाहर स्थित उत्कीय द्रव में सिनेप्टिक घुंडी में प्रवेश कर जाते हैं। कैल्शियम आयन एक क्रिया में वियोजक अथवा ट्रिगर की तरह कार्य करते हैं। इन पदार्थों की स्वतंत्र हुई कैल्शियम आयन अंतःवाही के समानुपाती होती है, तो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स की तरह पर उपस्थित ग्रही तलों के द्वारा ग्रहण कर ली जाते हैं। इससे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स की झिल्ली पर पारगम्यता में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनसे उस पर तंत्रिका आवेग पुनर्योजित हो जाता है। सिनेप्टिक संचारण एक बहुत ही अल्प अवधि की घटना है, जो मात्र 0.5 ml/सेकंड में पूर्ण होती है, क्योंकि न्यूरोह्यूमर तुरंत ही सिनेप्टिक विद्युत में उपस्थित द्रव में पाए जाने वाले एंजाइम द्वारा जल अपघटित हो जाते हैं, जिससे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स की झिल्ली में पुनः ध्रुवीकरण की क्रिया शीघ्र समाप्त हो जाती है। अनेकों न्यूरोह्यूमर खोजे जा चुके हैं। एसिटाइल कोलिन सबसे अधिक सामान्य रासायनिक प्रेषी पदार्थ है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में अनेकों प्रीसिनेप्टिक तंतु संचालित तंत्रिका तंत्र में सभी पूर्व गुच्ची चालक तंतु एवं संवेद ग्रंथि एवं गर्भाशय में उपस्थित अनुकंपी पच गुच्छीय चालक तंतु अपने अंतिम सिरे में सिनेप्टिक पर एसिटाइल कोलिन स्वतंत्र करते हैं, कोलिनर्जिक कहलाते हैं। एसिटाइल कोलिन शीघ्र ही एसिटाइल कोलिन एक्टेस एंजाइम द्वारा अपघटित कर लिया जाता है। यह एंजाइम काफी अधिक सांद्रता में सिनेप्टिक द्रव में पाया जाता है। जब तक एसिटाइल कोलिन जल अपघटित नहीं होता, तब तक अगला सिनेप्टिक प्रेषण नहीं हो सकता। इस कारण से सिनेप्टिक श्रांति अथवा सिनेप्टिक फैटिग का काल भी कहते हैं। नॉरएपिनेफ्रिन एक अन्य न्यूरोह्यूमर है। यह श्वेत ग्रंथियों और गर्भाशय में पाए जाने वाले जंतुओं के अतिरिक्त अन्य सभी अनुकंपी पश्चगुच्छी तंतुओं द्वारा स्रावित किए जाते हैं। ऐसे जंतु जो एंड्रोजेनिक कहा जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में उपस्थित न्यूरॉन्स के तंतु अन्य कुछ न्यूरोह्यूमर जैसे एपिनेफ्रिन, डोपामिन, सेरोटोनिन आदि का स्रावण करते हैं। मस्तिष्क में उपस्थित कुछ न्यूरॉन्स हिस्टामिन पदार्थ तथा सोमेटोट्रिन आदि न्यूरोह्यूमर स्रावित करते हैं। कुछ पदार्थ सद्मनी न्यूरोह्यूमर की तरह कार्य करते हैं, जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्ली पर कार्य विभव को पुनर्योजित नहीं होने देते।
ये सीएनएस अथवा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में उपस्थित इंटरन्यूरॉन्स द्वारा स्रावित किए जाते हैं। इन पदार्थों में ग्लाइमिन और गामा अमीनो ब्यूटेरिक अम्ल गावा GABA जिनको कहते हैं प्रमुख है। विद्युत संचरण इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन स्थितियों में सिनेप्स द्वारा तंत्रिका आवेग का संचारण प्री सिनेप्टिक एवं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स की प्लाज्मा के कारण होता है। इस प्रकार का विद्युत संचरण अनेकों कशेरुकों में भी देखा जाता है। सिनेप्सिस के पहले उपस्थित न्यूरॉन्स के प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स कहते हैं। पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स में डेंड्राइट भाग विद्युतीकरण की क्रिया होती है। तंत्रिका आवेग आगे संचरण कर जाता है। विद्युत सिनेप्स का संरचनात्मक रूप से रासायनिक सिनेप्स से काफी कुछ भिन्नता रखता है। विद्युत सिनेप्स में प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स की झिल्लियों के मध्य उपस्थित स्थान काफी कम होता है तथा कभी-कभी ये दोनों झिल्लियां एक दूसरे के संगलित हो जाती हैं। इस प्रकार की संरचना रूपांतरण अंतरकोशीय के प्रतिरोधकता को कम कर देता है, जिससे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स में विद्युत वरण हेतु पर्याप्त विद्युत धारा प्रवाह स्थापित हो जाती है।